हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 18 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ हम नोबेल प्राइज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें। तो आप सभी को बता दें कि आज के करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ 2023 में जो नोबेल पुरस्कार व्यक्तियों को जिस क्षेत्र में दिया गया था उससे संबंधित आज हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हो सकता है नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न पूछ ले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 18 जनवरी 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन को, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? अयुत्या का मतलब होता है अपराजित, ठीक है, या अजेय। तो अयुत्या का आयोजन भारतीय नौसेना ने पहली बार किसके साथ किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दूसरा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके CHAdOx1 निपाह बी का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहा यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीके CHAdOx1 निपाह बी का संबंध किससे है? तो OX से हो जाएगा आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और निपाह से हो जाएगा बी, निपाह बी से संबंध हो जाएगा निपाह रोग से यह संबंधित है। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायु में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो अस्त्र का मतलब होता है आप जो है जहाँ तक देख नहीं सकते उसके परे भी जो है अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है अस्त्र, यानी इसका मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, तो अस्त्र का अगर पूछे निर्माण किसने किया है, तो निर्माण किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगर बात करें कि इसका विकास किसकी देख रेख में, अस्त्र का विकास किसकी देख रेख में हुआ है, तो DRDO के देख रेख में हुआ है। ठीक है, DRDO की देख रेख में अस्त्र का निर्माण किया गया है। इसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में सर्वाधिक 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन बने हैं? जॉर्ज डॉगलेर, पॉल स्टर्लिंग, शोएब मलिक, रोहित शर्मा। तो T20 मैच सबसे ज़्यादा खेलने वाले पुरुष क्रिकेटर कौन से हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रोहित शर्मा। तो ये भारत के बल्लेबाज हैं और सर्वाधिक छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा है। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच किसने खेला है? तो पॉल स्टार्लिंग खेले हैं, और ये कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जारी करता है नीति आयोग। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और इसके बाद अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर इसके बाद बिहार में कम हुआ है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो धानु यात्रा एक फेस्टिवल है, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? झारखंड, असम, ओडिशा, तमिलनाडु। तो धानु यात्रा का मतलब इसमें किस चीज़ का वर्णन किया जाता है? तो इसमें श्री कृष्ण, ठीक है, और इसके बाद जो है श्री कृष्ण और मामा कंस का
ठीक है, मामा कंस का जो है इसमें लीला दिखाया जाता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी कंस मामा का वध कैसे करते हैं, उनकी बुराइयां किस प्रकार से होती हैं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर इसके बाद श्री कृष्ण जी कंस को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है धनु यात्रा का फेस्टिवल मनाया जाता है किस राज्य में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा में। 7वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 कब मनाया गया है, 13 जनवरी को, 14 जनवरी को, 15 जनवरी को या 16 जनवरी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने प्रारंभ किया है। तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसने शुरू किया है, उत्तराखंड ने, उत्तर प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने या हरियाणा ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अगर पूछे सीएम कौन है, तो सीएम सुक्खू महाराज हैं। ठीक है, सुक्खू सिंह हैं, ये आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अपने 9वें प्रश्न को, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। तो भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है, मतलब आप किसी पर मैसेज भेजेंगे तो वो दो व्यक्तियों के बीच में रहेगा और वो जैसे मैसेज पढ़ लेगा तो वो मैसेज जो है दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सोचे कोई तीसरा उसको देखने की कोशिश करे तो वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संभव, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है। तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो जनरल बिपिन रावत कौन है, तो ये भारत के पहले सीडीएस हैं। ठीक है, तो भारत के पहले सीडीएस कौन हैं, तो जनरल बिपिन रावत जी हैं थे। इनकी जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है ये शहीद हो जाते हैं, तो इनकी याद में जो है किस जगह पे जनरल बिपिन रावत स्टेडियम स्थापित किया गया है, तो आपको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछे भारत के कौन सीडीएस हैं, तो अनिल चौहान जी भारत के दूसरे सीडीएस और वर्तमान सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे आपने 2023 के महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कारों के बारे में, देखते हैं कि ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत की जाती है 1901 में, और तब उस दौरान जो है 1901 में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। और नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, तो प्रदान कब किया जाता है, 10 दिसंबर को। और पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। उस समय जो है 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। इसके बाद 1969 में एक क्षेत्र और बढ़ा दिया गया जिसे कहते हैं अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिए जाना शुरू किया गया था, तो 1969 में। इसके बाद है आपका नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उनमें से 5 क्षेत्रों का जो है नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्वीडन में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत कब की गई थी, घोषणा कर दी गई थी 1968 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1969 में। और कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे। अब देखेंगे 2023 में जो है किन व्यक्तियों को और किस क्षेत्र में दिया गया है नोबेल पुरस्कार, और हम उसको ट्रिक से भी याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन से क्षेत्र में। तो सब नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे
फर्स्ट क्षेत्र में किसे दिया गया है, यानी पहले नंबर पर फिजियोलॉजी या इसे मेडिसिन भी कहते हैं, तो मेडिसिन के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, तो कैटलीन किसे प्राप्त हुआ है, तो कैटलीन कैरिको और डू विस्मैन को। इसको ट्रिक से हम याद करवा दें तो इसकी ट्रिक होती है भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ठीक है, तो ये किस देश से संबंधित है और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, इनका क्या नाम है, ये इसी ट्रिक में समाहित है। तो सबसे पहले देखेंगे भूखा का मतलब होता है हंगरी, तो हंगरी के कौन है, तो काका। तो अब देखिए काका किस शब्द में आ रहा है, तो काका आएगा कारिको। देखिए कारिको में काका के तरह का से यहाँ पे का है और लास्ट में का है, तो इस प्रकार से मैच कराएंगे तो याद हो जाएगा। तो भूखा से हो जाएगा हंगरी, काका से हो जाएगा कारिको, तो कैटलीन कारिको का संबंध है हंगरी से। इसके बाद मेरी है, तो मेरी से क्या हो जाएगा, मेरिका, अमेरिका मेरिका। ठीक है, तो इस प्रकार से याद करेंगे, मेरी से हो जाएगा अमेरिका, और विस्की का मतलब हो जाएगा विश्व मैन। ठीक है, तो विश्व से हो जाएगा विस्की। तो इस प्रकार से इसे ट्रिक बनाएंगे तो याद हो जाएगा। तो भूखा हंगरी का हो जाएगा, काका जो है कहाँ के हैं, हंगरी के हैं, मेरी यानी अमेरिका का हो जाएगा, विस्की हो जाएगा आपका विश्व मैन, और दवाई मतलब हो जाएगा मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेडिसिन से। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, दवाई से हो जाएगा मेडिसिन, विस्की से हो जाएगा विस्मैन, मेरी से हो जाएगा अमेरिका, और इसके बाद कैटलीन से हो जाएगा हंगरी से हो जाएगा आपका भूखा, और काका से हो जाएगा कैरिको। तो ये है आपका मेडिसिन का पुरस्कार जिसे दिया गया है कैटलीन कैरिको। ठीक है, कैटलीन कैरिको और डू विस्मैन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा दूसरा क्षेत्र है भौतिक के। तो भौतिक के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है पियरे एगोस्टेनी, फेरेंक क्राज और एनी एल व्हिलियर को। इसके लिए ट्रिक है आपका, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, तो प्रकाश के क्षेत्र में इनका योगदान किया गया था। ठीक है, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में। अब पेरी एगोस्टेनी का मतलब हो जाएगा, पियरी से हो जाएगा पियर पीकर। ठीक है, फेरेंक से हो जाएगा आपका फेरे, एनी से हो जाएगा आपका एनी एल व्हिलियर। ठीक है, तो 3 यहाँ पे और 3 ऊपर, तो मैच कर रहे हैं तो आपका ये याद हो जाएगा। ठीक है, पीकर से हो जाएगा पियरे, और फेरी से हो जाएगा फ्रेंक, एनी से हो जाएगा एनी, और प्रकाश से हो जाएगा आपका भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं। तीसरा देख लेते हैं, रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो रसायन के क्षेत्र में दिया गया है मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव को। ठीक है, तो रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, मोंगी जी बवेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को। इसके लिए ट्रिक है, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। अब इसको याद कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो एलेक्सी से हो जाएगा आपका रसायन। ठीक है, ठीक है, तो एलेक्सी से हो जाएगा आपका रसायन। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, इसका थोड़ा सा ट्रिक आगे पीछे है। तो एलेक्सी से आपका हो जाएगा एलेक्सी, ठीक है, 1 टन से हो जाएगा क्वांटम। ठीक है, तो क्वांटम डॉट की खोज पर जो है, क्वांटम डॉट का संबंध होता है आपका रसायन के क्षेत्र से, तो इसको आप यहाँ से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वांटम से हो जाएगा आपका रसायन के क्षेत्र में, एलेक्सी से हो जाएगा एलेक्सी आई एकिमोव, और रसीली से हो जाएगा आपका लुइस। ठीक है, रसीली लुइस, ये आप याद रखेंगे। और मोंगी से हो जाएगा आपका, मोंगी से हो जाएगा आपका मैगी। तो ऐसे देख लीजिए, तीनों का संबंध हो रहा है। मैगी से हो जाएगा आपका मोगी का, और रसीली से हो जाएगा रसीली लुइस, रसीली रुइस। इसी प्रकार से इसे थोड़ा सा मैच करेंगे तो हो जाएगा एलेक्सी से आपका हो जाएगा एलेक्सी, 1 टन से हो जाएगा आपका क्वांटम, और क्वांटम किससे संबंधित होता है, रसायन से। तो एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई, तो ये किसका संबंध हो जाएगा, आपका रसायन से। और ट्रिक इन व्यक्तियों से है, इनको दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023। चौथे क्षेत्र में देख लेते हैं किसे दिया गया है, तो चौथा क्षेत्र हो जाएगा हमारा साहित्य का। साहित्य में किसे दिया गया है, प्राप्त हुआ है जॉन फांसे को। अब इनके लिए ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे मेरी जान। अब साहित्य से तो साहित्य हो ही जाएगा। ठीक है, और इनका संबंध कैसे याद करेंगे, फंसे से हो जाएगा, फंसे से हो जाएगा फांसे। ठीक है, या फिर जॉन से हो जाएगा जॉन फांसे, तो दोनों तरह से इनका ट्रिक बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप याद करते हैं, कर सकते हैं कि साहित्य में ना फंसे मेरी जान, तो ये हो जाएगा आपका जॉन फांसे को साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 5वां क्षेत्र है हमारा शांति का।
ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। इसके लिए ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। तो ईरान में शांति चाहिए, तो इसका मतलब नरगिस कहाँ की है, ईरान की है। और नरगिस को क्या है, तो नरगिस से नरगिस इनका मैच कर रहा है, शांति से हो जाएगा आपका पीस का नोबेल पुरस्कार। तो नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, यानी कि नरगिस ईरान की हैं और इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आखिरी प्रश्न है और आखिरी क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार का, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, तो यह दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। इसके लिए ट्रिक है, अर्थ गोल है, तो अर्थ से आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र और गोल से हो जाएगा गोल्डिन। ठीक है, तो गोल से गोल्डिन, तो अर्थ गोल है। क्लाउडिया गोल्डिन जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ जो है नोबेल पुरस्कार का रिवीजन किया है, 2023 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।